नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा और महाराणा कुंभा का मालवा तथा गुजरात के साथ संघर्ष। महाराणा कुंभा का मालवा के साथ संघर्ष में तैमूर के आक्रमण के बाद 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत का विघटन जब शुरू हो गया था और केंद्रीय सत्ता के दुर्बल होते ही बहुत से प्रांतीय सूबेदारों ने दिल्ली सल्तनत से अपना संबंध विच्छेद करके अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, फ्री शासक घोषित कर दिया था। मेवाड़ के पड़ोस में भी इसके फलस्वरूप मालवा, गुजरात और नागौर के स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। कुंभा के समय मालवा का शासक महमूद खिलजी था, जो 1435 ईस्वी में सुल्तान बना था। कुंभा और महमूद खिलजी ये दोनों शासक अपने शासनकाल में अपने अपने प्रदेशों को शक्तिशाली बनाने में लगे हुए थे। परिणाम स्वरूप इनमें आपसी संघर्ष स्वाभाविक था, जो लंबे समय तक चलता रहा। दोनों राज्यों के बीच संघर्ष के कारण क्या थे? दोनों राज्यों के बीच संघर्षों का मुख्य कारण दोनों ही राज्यों की विस्तारवादी नीति थी। दूसरा मूल कारण दिल्ली सल्तनत की कमजोरी थी, इसलिए प्रांतीय शक्तियों को अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता का विकास करने की चिंता थी। मालवा के उत्तराधिकार संघर्ष में कुंभा का सक्रिय भाग लेना था। 1435 ईस्वी में मालवा के सुल्तान हुजंग शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह सुल्तान बना, जिसे उसके मंत्री महमूद खिलजी ने हटाकर 1436 में सिंहासन को हड़प लिया था। हुजंग शाह के दूसरे पुत्र उमर खान ने राणा कुंभा से सहायता मांगी और उसने उसे फिर पर्याप्त सैनिक सहायता भी दी, और इसी बीच महमूद खिलजी ने अचानक आक्रमण करके उमर खां को मरवा दिया। कुंभा ने मालवा के उत्तराधिकार संघर्ष में सक्रिय भाग लेकर महमूद को अपना शत्रु बना दिया था। चौथा कारण मेवाड़ के विद्रोही सामंतों को मालवा में शरण देना था। महाराणा मुगल के हत्यारे महबा परमार या विद्रोही सामंत चुंडा जो है वो कुंभा के भाई खेमकरण आदि को मालवा में शरण दी गई थी। ये सामंत जो थे वो मेवाड़ के विरुद्ध योजना बनाने में वहां के सुल्तान को प्रोत्साहित करते रहते थे। कुंभा ने मालवा से इन विद्रोहियों को लौटाने की मांग की, किंतु सुल्तान ने उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया था। इससे दोनों राज्यों के बीच जो संबंध थे वो तनावपूर्ण हो गए, और इन जो आगे हम पढ़ेंगे इन उपयुक्त कारणों से मेवाड़ शासक कुंभा तथा मालवा सुल्तान जो महमूद खिलजी थे के बीच संघर्ष शुरू हो गया। मेवाड़ मालवा का प्रथम संघर्ष हुआ उसमें सारंगपुर का युद्ध है, जो कि 1437 ईस्वी में हुआ था। विद्रोही महबा को जब सुल्तान ने शरण दे रखी थी महबा परमा को, कुंभा ने उसे लौटाने की मांग की, किंतु सुल्तान ने मना कर दिया। तब 1437 में कुंभा ने एक विशाल सेना के साथ मालवा पर आक्रमण किया और वह मंसूर, जावरा आदि स्थानों को जीतता हुआ सारंगपुर पहुंचा, जहां युद्ध में महमूद खिलजी की हार हुई। कुंभा ने महमूद को बंदी बना लिया और बाद में फिर उदारता का परिचय देते हुए उसे फ्री भी कर दिया, मुक्त भी कर दिया, क्योंकि इस समय मेवाड़ की जो आंतरिक स्थिति थी वो सुदृढ़ नहीं थी, मजबूत नहीं थी। ऐसी दशा में मालवा पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना कुंभा के लिए मुश्किल था। इसलिए सुल्तान को मुक्त करके मालवा की ओर से होने वाले आक्रमण को कुछ समय के लिए स्थगित करके कुंभा ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। इस युद्ध से मेवाड़ की गिनती एक शक्तिशाली राज्य के रूप में होने लगी। महमूद खिलजी उसका स्थायी शत्रु बन गया था। हरविलास शारदा कहते हैं कि महमूद ने सारंगपुर में हुए अपमान का बदला लेने के लिए मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किए। इतिहासकारों के अनुसार अपनी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। मालवा का मेवाड़ पर आक्रमण 1443 ईस्वी में अपने पराजय का बदला लेने के लिए महमूद ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। इस संघर्ष में मेवाड़ का सेनापति दीप सिंह मारा गया। फिर भी दुर्ग उसके हाथ नहीं लगा, तो आक्रमणकारी जो सेना थी वो चित्तौड़ को जीतने के उद्देश्य से उसकी तरफ बढ़ी, परंतु चित्तौड़ दुर्ग भी उस समय बहुत सुरक्षित स्थिति में था। तो यहाँ भी महमूद खिलजी को निराशा ही हाथ लगी, इसलिए उसने आसपास के प्रदेशों को जो उसकी सेना थी उजाड़ती हुई मुस्लिम सेना वापस मालवा चली गई, और महमूद ने बाण माता मंदिर को भी नष्ट कर दिया। कुंभलगढ़ तथा चित्तौड़ में निराश होकर महमूद ने पहले सीमांत प्रदेशों पर अधिकार करने का निश्चय किया, और इस उद्देश्य से 1444 ईस्वी में उसने गागरोन पर आक्रमण करके उसे विजित किया। गागरोन उस समय खींची राजपूतों के अधिकार में था, और ये क्षेत्र मेवाड़ का भाग नहीं था, परंतु ये कुंभा का आश्रित राज्य था और मेवाड़ की पूर्वी सीमा का प्रहरी भी था। इस समय गागरोन का शासक अचल सिंह था, जो कि राणा का बहनोई था।
इस दुर्ग के चले जाने से मेवाड़ पर शत्रु का आक्रमण बहुत आसानी से हो सकता था। गागरोन मालवा के सुल्तान की फिर बाद में एक सीमांत चौकी बन गई थी। महमूद का मांडलगढ़ पर आक्रमण 1446 ईस्वी में। मेवाड़ का ये पूर्वी भाग था जिसमें मांडलगढ़, विजोलिया तथा मैनाल के प्रदेश हैं, जिसे ऊपर माल भी कहा जाता है। हाड़ौती के निकट होने के कारण इनका सामरिक महत्व बहुत अधिक था। महमूद इस दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका क्योंकि कुंभा ने यहाँ पे बहुत अच्छी मोर्चाबंदी कर रखी थी। लगभग 3 दिन तक ये युद्ध चला लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका और दोनों पक्षों में संधि वार्ता हो गई। इस बार वह रणथंभौर के मार्ग से होकर गया क्योंकि जब दूसरी बार महमूद ने मांडलगढ़ पर दूसरी बार आक्रमण किया था 1456 ईस्वी में, तो इस बार वो रणथंभौर के मार्ग से नहीं होकर गया, वहां से होकर गया क्योंकि उसका उद्देश्य जो था वो रणथंभौर और उसके आसपास के प्रदेशों पर अधिकार करना था। तो इस बार वो रणथंभौर के मार्ग से होकर गया। अपने अधीनस्थ रणथंभौर में सुव्यवस्थित करके उसने मांडलगढ़ दुर्ग की ओर प्रस्थान किया। उसने मांडलगढ़ से कुछ दूरी पर बनास नदी के किनारे जो त्रिवेणी नामक स्थान था उस पर डेरा डाला और राजपूतों ने बनास नदी पार करके सुल्तान की सेना पर आक्रमण करके उसे हरा दिया था। इस बार भी सुल्तान मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर सका। महमूद ने फिर तीसरी बार मांडलगढ़ पर आक्रमण किया था 1457 ईस्वी में और तीसरी बार में उसने सफलता प्राप्त की क्योंकि इस समय कुंभा जो था वो गुजरात युद्ध में व्यस्त था, परंतु कुछ समय बाद कुंभा ने फिर से मांडलगढ़ को हस्तगत कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अजमेर पर आक्रमण किया 1455 ईस्वी में महमूद ने अजमेर पे किया था। उसका कहना था कि अजमेर मुसलमानों का तीर्थ स्थान है और राजपूत सूबेदार मुसलमानों के धार्मिक कार्यों में बाधा डालते हैं, इसलिए उसने अजमेर पर आक्रमण किया। उस समय वहां का किलेदार गजाधर सिंह था। गजाधर युद्ध में मारा गया तथा अजमेर पे महमूद का अधिकार हो गया। अजमेर विजय के बाद महमूद ने फिर से कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और इस तरह से मेवाड़ मालवा का जो संघर्ष था वो पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ था, इसलिए कुंभा को मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेना का सामना करना पड़ा। कुंभा द्वारा मालवा के विरुद्ध रक्षात्मक युद्ध लड़े गए। कुंभा ने संयुक्त मोर्चे की शक्ति को पराजित कर दिया और इसी में कुंभा ने छापा मार नीति का प्रयोग किया था। गुजरात अब राणा कुंभा और गुजरात के बीच संघर्ष शुरू हुआ। गुजरात पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत था जिसकी एक सीमा जो थी वो मालवा से तो और दूसरी सीमा जो थी वो मेवाड़ के साथ लगती थी। तो गुजरात पर 1295 ईस्वी में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने वहां के बघेला शासक कर्ण को पराजित करके वहां पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद 1401 ईस्वी तक गुजरात दिल्ली सल्तनत का अंग बना रहा और फिरोज शाह तुगलक के जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे उनके समय गुजरात के सूबेदार जफर खान ने दिल्ली सल्तनत से अपना संबंध विच्छेद करके अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। कुंभा के शासनकाल में 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी के बीच गुजरात पर 5 सुल्तानों ने शासन किया, जिसमें अहमद शाह जो कि 1411 से 1422 ईस्वी तक, उसके बाद मोहम्मद शाह 1442 से 1451, कुतुबुद्दीन अहमद व दाऊद 1451 से 1458 ईस्वी, अब्दुल फतेह खां और इसमें जो सबसे योग्य सिद्ध हुआ वो अहमद शाह था। गुजरात मेवाड़ के संबंध 1442 ईस्वी तक तो शांतिपूर्ण बने रहे। इसका कारण ये था कि उस समय गुजरात की आंतरिक दशा संतोषजनक नहीं थी और दूसरी तरफ मालवा और मेवाड़ में भी आपसी संघर्ष चल रहा था। धीरे धीरे जब गुजरात की स्थिति ठीक हुई तब वहां के सुल्तान ने अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य विस्तार की नीति अपनाई और इसी उद्देश्य पूर्ति हेतु उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इसी कारण 1451 ईस्वी के बाद कुंभा को गुजरात से लगभग 15 साल तक निरंतर संघर्ष करना पड़ा। उस समय गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन अहमद शाह था। उसने अपने 8 साल के शासन में महाराणा कुंभा से 3 बार युद्ध किया और मेवाड़ को विजित करने का प्रयास करने वाला ये गुजरात का पहला सुल्तान था, कुतुबुद्दीन अहमद शाह। कुंभा और गुजरात में संघर्ष के कारण थे एक तो साम्राज्य विस्तार की नीति, दूसरा नागौर का उत्तराधिकार का प्रश्न और तीसरा चंपानेर की संधि। गुजरात के सुल्तान फतेह खां इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से फेमस है। वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी था। 1459 ईस्वी में महमूद बेगड़ा गुजरात का शासक बना और विस्तारवादी नीति में मेवाड़ को बाधक मानता था। उसने मेवाड़ को परास्त करने के लिए अपनी सैनिक शक्ति के विस्तार के साथ मेवाड़ के शत्रु को शरण दी। चूंकि कुंभा भी बहुत महत्वाकांक्षी था, उसने भी पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण की नीति बना ली थी। परिणामतः दोनों राज्यों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। तो पहला रीजन था साम्राज्य विस्तार की नीति। दूसरा नागौर का उत्तराधिकार का प्रश्न। नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर मेवाड़ और गुजरात के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे थे। नागौर शासक फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसके पुत्र
शम्स खां तथा छोटे भाई मुजाहिद खां के बीच गद्दी गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हुआ। मुजाहिद खां ने शम्स खां को हराकर नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खां ने कुंभा के यहाँ जाकर शरण ली और उससे सहायता मांगी, तो कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर शम्स खां को गद्दी पर बैठाया। कुंभा ने शम्स खां के सामने 2 शर्तें रखी। एक तो नागौर दुर्ग की किलेबंदी नहीं करेगा तथा किले की 3 बुर्जियों को वो तुड़वा देगा। दूसरा, वह उन समस्त प्रतीकों को हटा देगा जो कि राणा मुगल की पराजय के प्रतीक हैं। शम्स खां द्वारा नागौर पर अधिकार करने के बाद शर्तों का उल्लंघन कर उसने मेवाड़ से संबंध विच्छेद कर नागौर किले की मरम्मत करवाना शुरू कर दिया। इसलिए नाखुश होकर कुंभा ने फिर से नागौर पर अधिकार किया और शम्स खां नागौर से भागकर अहमदाबाद पहुंचा तथा उसने सुल्तान कुतुबुद्दीन से फिर मदद मांगी। शम्स खां ने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन से करवा दिया। कुतुबुद्दीन ने शम्स खां को फिर से नागौर दिलवाने हेतु मलिक गदाई और राय रामचंद्र, जिसका नाम अमीचंद भी मिलता है, उसके नेतृत्व में नागौर सेना भेजी। इस आक्रमण में राणा विजय हुआ, परंतु उसने दुर्ग पर अधिकार नहीं किया और मेवाड़ चला गया। तब पुनः नागौर प्राप्ति हेतु संघर्ष उसके लिए फिर अनिवार्य हो गया था। तीसरा जो शर्त थी इसमें चंपानेर की संधि तीसरा रीजन था संघर्ष का। गुजरात तथा मेवाड़ के बीच संघर्ष का यही कारण जो था वो चंपानेर की संधि थी। कुंभा के विरुद्ध चंपानेर की संधि करना था गुजरात मालवा द्वारा। ये संधि 1451 ईस्वी में थी। संधि के द्वारा दोनों राज्यों ने अपना राज्य विस्तार करने के लालच में मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। यह संधि स्वयं में एक आक्रमण योजना थी जिसकी पूर्ति के लिए मेवाड़ से युद्ध करना अनिवार्य था। मालवा तथा गुजरात दोनों सुल्तानों के बीच दोनों सुल्तानों का कुंभा से कई बार युद्ध हो चुका था। करीब करीब हर युद्ध में उन्हें मुँह खानी पड़ी थी। अतः अब उन दोनों ने संयुक्त रूप से राणा से लोहा लेने की सोची तथा यह तय भी किया कि दोनों सुल्तानों की सेना एक साथ प्रस्थान करेगी, परंतु युद्ध अलग अलग स्थानों पर करेगी। तो उन्होंने मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच समझौता हुआ। डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे के अनुसार इस समझौते में निम्न शर्तें स्वीकार की गई। एक तो मेवाड़ राज्य की पराजय के बाद अजमेर, मेवाड़ और मालवा के आसपास का क्षेत्र वो मालवा को मिले, और गुजरात का सुल्तान जब भी आवश्यकता पड़े मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। तो दोनों सुल्तानों के बीच यह समझौता जो था वो इतिहास में चंपानेर की संधि, जो कि 1453 ईस्वी में की गई थी, के नाम से विख्यात है। कुछ समय तक दोनों सुल्तानों ने चंपानेर संधि के अनुकूल ही कार्य किया। उसके बाद दोनों सुल्तानों ने अपनी पराजय का बदला लेने की दृष्टि से मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण की योजना बनाई। मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना ने 1457 ईस्वी में कुंभा पर आक्रमण किया। एक सेना कुतुब शाह के नेतृत्व में आबू के मार्ग से चित्तौड़ पर अधिकार करने तो दूसरी महमूद के नेतृत्व में सेना जो थी वो मेवाड़ में प्रविष्ट हुई। इस संयुक्त सेना का सामना करने के लिए कुंभा ने कूटनीति से काम लिया। उसने गुजरात के सुल्तान को धन देकर वापस लौटा दिया तथा मालवा के सुल्तान महमूद को परास्त किया। कुंभलगढ़ का आक्रमण। नागौर युद्ध के कुछ महीने बाद गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए शुरू हुई तथा कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, किंतु कुंभा ने उसे हराकर वापस लौटाने के लिए बाध्य कर दिया। कुतुबुद्दीन को यह स्पष्ट हो गया कि उसकी सैनिक शक्ति महाराणा कुंभा से अच्छी नहीं थी, इसलिए कुतुबुद्दीन मेवाड़ विजय का सपना पूरा नहीं कर सका और 25 दिसंबर 1458 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही चंपानेर की संधि भी समाप्त हो गई। कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाने से गुजरात में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई तथा कुछ वर्षों के लिए गुजरात के आक्रमण से महाराणा कुंभा को राहत मिल गई, मेवाड़ को राहत मिल गई थी। महमूद बेगड़ा का आक्रमण। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद दाऊद खां गद्दी पर बैठा, परंतु थोड़े ही समय में उसे हटाकर फतेह खां, जो कि महमूद बेगड़ा के नाम से गुजरात का शासक बना। 1459 ईस्वी में उसने जूनागढ़ पर आक्रमण किया। उसमें जूनागढ़ का राजा मंडलिक था जो कि कुंभा का दामाद था, इसलिए कुंभा उसकी सहायता के लिए जा पहुंचा। गुजरात के सुल्तान को पराजित होकर वापस लौटना पड़ा और इन युद्धों से यह स्पष्ट होता है कि गुजरात तथा मेवाड़ के जो संबंध है वो कभी भी मित्रतापूर्ण नहीं रहे। मालवा गुजरात गठबंधन कुंभा को परास्त करने में असफल रहा और राणा कुंभा मेवाड़ की रक्षा करने में सफल रहा, जो कि उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा महाराणा कुंभा तथा उसका मालवा और गुजरात के साथ संघर्ष। थैंक यू।